बढ़ते आगे, उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक मौलाना ने ऐसा मौलाना जो मदरसे में पढ़ने वाली बच्चियों के साथ बलात्कार करता था। अगर बच्ची अपने परिवार को कुछ बताने की कोशिश करती तो उसे धमकी देता था, डराता था। मदरसे में कुल 40 लड़कियां पढ़ती थी और मौलाना उन बच्चियों को अपनी हवस का शिकार बनाता था। एक रिपोर्ट देखिए। मौलाना की गंदी करतूत, तालीम की आड़ में हैवानियत, मदरसा नहीं दुष्कर्म का अड्डा, नाबालिग को बनाया हवस का शिकार। घटना के बाद मौलाना फरार। भारत में मौलाना मौलवी और उनके मदरसे पर हमेशा सवाल या निशान खड़े किए जाते हैं। कभी मदरसा आतंक का ठिकाना निकलता है तो कभी कट्टरपंथियों का अड्डा। ऐसे में यूपी के सीतापुर से जो वारदात निकलकर सामने आई, उसने एक बार फिर से मौलाना और उनके मदरसे पर सवाल खड़ा कर दिया। इस बार ये मदरसा कट्टरपंथियों का अड्डा नहीं बल्कि दुष्कर्म का ठिकाना निकला, जहां मौलाना नाबालिग बच्चियों को शिक्षा की आड़ में अपनी हवस का शिकार बनाता था। यूपी के सीतापुर में एक मौलाना ने मदरसे में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। सूचना मिलते ही छात्रा के परिवार मदरसे पर पहुंचे। परिवार वालों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। जांच में पता चला कि मौलाना ने 3 दिन पहले नाबालिग छात्रा के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस की तलाशी के दौरान मौलाना मदरसे में नहीं मिला, जिसके बाद पुलिस ने मौलाना की पत्नी को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में पता चला कि मौलाना घर के ऊपर अवैध तरीके से मदरसा संचालित कर रहा है, जिसमें करीब 40 छात्राएं तालीम ले रही थी। फिलहाल परिवार की तहरीर पर पुलिस ने मौलाना के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी मौलाना की तलाश में दबिश दे रही है। साथ ही आरोपी मौलाना को जल्द ही गिरफ्तार करने का दावा किया जा रहा है। आज दिनांक 8/11/2025 को थाना कोतवाली नगर को डायल 112 के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना स्थानीय पे स्थित एक मदरसे के प्रबंधक के द्वारा वहां पे पढ़ने वाली एक छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना कारित की गई है। परिजनों से तहरीर प्राप्त करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि मदरसा मौलाना अपने मकान की दूसरी मंजिल पर संचालित कर रहा था, जिसमें लखीमपुर खीरी की रहने वाली पीड़िता नाबालिग छात्रा भी छात्रावास में रहकर तालीम ले रही थी। पीड़िता नाबालिग छात्रा की मां का आरोप है कि 4 नवंबर को छात्रावास में रहने वाली सभी छात्राएं दूसरी मंजिल पर पढ़ाई कर रही थी। तभी मदरसे के मौलाना ने उसकी बच्ची को नीचे अकेला पाकर उसके साथ दुराचार की घटना को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, घर वालों को बताने पर जान से मार देने की धमकी भी थी। लेकिन शनिवार को उसकी बच्ची ने किसी तरह से मदरसे के मोबाइल नंबर से फोन करके घटना की पूरी जानकारी परिवार वालों को दी। सूचना मिलते ही परिवार के सभी सदस्य मदरसा पहुंचे। पीड़ित नाबालिग छात्रा की मां का आरोप है कि उसकी बच्ची उसे देखकर रोने लगी। बच्ची ने जब अपने साथ घटित घटना के बारे में पूरी जानकारी दी, तब उन्होंने डायल 112 पर सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। सीतापुर में एक मदरसे में नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि छात्रा के साथ दुष्कर्म की वारदात को किसी और ने अंजाम नहीं दिया, बल्कि मदरसे में पढ़ाने वाले मौलाना इरफान कादरी ने अंजाम दिया है। आपको बता दें, इस बात की जानकारी तब हुई जब नाबालिग छात्रा ने परिजनों को मदरसे से फोन कर सूचना दी। सूचना के बाद परिजन मदरसे पहुंचे और परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। वहीं आपको बता दें कि डायल 112 पर परिजनों ने इस बात की जैसे ही सूचना पुलिस को दी, पुलिस मौके पर पहुंची। इतना ही नहीं, सीओ सदर नेहा त्रिपाठी भी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और मदरसे के अंदर चेकिंग अभियान चलाया। फिलहाल कोतवाली पुलिस ने पीड़ित नाबालिग छात्रा की मां की तहरीर पर मौलाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं पीड़ित नाबालिग छात्रा को मेडिकल के लिए अस्पताल भेजा गया है। सीओ सदर नेहा त्रिपाठी ने बताया कि घर के ऊपरी हिस्से में अवैध मदरसा चल रहा था। पीड़ित की मां की तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि मदरसे के अंदर जब चेकिंग अभियान पुलिस ने चलाया तो मौलाना इरफान कादरी मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस ने मौलाना इरफान कादरी की पत्नी को हिरासत में ले लिया है और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। आपको यह भी बता दें कि यह मदरसा अवैध रूप से पुराने सीतापुर में संचालित किया जा रहा था, जिसमें
करीब 60 छात्राएं तालीम हासिल करती हैं। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी मौलाना इरफान कादरी को गिरफ्तार करने के लिए प्रयास कर रही है। समी अहमद, इंडिया न्यूज।